हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। ये जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव्स का दूसरा वीडियो है जिसमें कोशिका से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, कोशिका है। ऑप्शन देखते हैं, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। दूसरा ऑप्शन, शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग, जंतुओं के विकास का एक साधन, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें, शरीर का एक कोई भी महत्वपूर्ण अंग नहीं है और जंतुओं के विकास का एक साधन कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये बात भी ठीक नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मायोलॉजी और इथोलॉजी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने देखा है कि इथोलॉजी जो है जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और जो मायोलॉजी होता है ये होता है मांसपेशियों के अध्ययन के लिए, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। और ये जो हिस्टोलॉजी है इसमें ऊतकों का अध्ययन होता है, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। इसका आंसर होगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में ही कोशिका का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, कैसे होती है? ऑप्शन देखेंगे, अविकसित होती है, विकसित होती है, बहुकोशिकीय होती है या हमेशा एक कोशिकीय होती है। तो इसका जो आंसर है ये अपन को बताना है, केवल ए, केवल डी, ए और डी, बी और सी। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये हमेशा अविकसित होती है और एक कोशिकीय होती है। तो अपने जो आंसर होंगे ए और डी हो जाएंगे, जो कि आंसर नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से एक कोशिकीय है, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा या ये सभी। तो आपको बता दें, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी एक कोशिकीय हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका होती है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, दोनों या कोई नहीं। यूकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, दोनों। अगला क्वेश्चन है, संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार होते हैं 3, 4, 2 या 5। तो आपको बता दें कि संख्या के आधार पर कोशिका के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 2। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर, जिसे हिंदी में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन देखेंगे, रॉबर्ट हुक, मेयर, अरस्तु या लियोनार्डो दा विंची। तो आपको बता दें, जो लियोनार्डो दा विंची है ये जीवाश्म विज्ञान से संबंधित है और अरस्तु जीव विज्ञान से संबंधित है। जो मेयर है ये ऊतक विज्ञान से संबंधित है, इसीलिए ये तीन तो अपने आंसर होंगे नहीं। तो अपना आंसर होगा पहला, रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका की खोज की थी कि कोई एक चीज़ होती है जो कोशिका कहलाती है और वो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमीबा और पैरामीशियम आते हैं यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, दोनों में या किसी में भी नहीं। तो जो अमीबा और पैरामीशियम है ये प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। पहला जो मोनेरा होता है और दूसरा ये होता है प्रोटिस्टा। इसके अलावा 3 और होते हैं, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो मोनेरा और प्रोटिस्टा में ही होते हैं। लेकिन जब हम इन्हें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटते हैं तो जो मोनेरा वर्ग के बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, विषाणु वगैरह होते हैं ये सब प्रोकैरियोटिक में आ जाते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगस और एनिमेलिया ये सब यूकैरियोटिक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ऑप्शन देखेंगे, विकसित, अविकसित, आंशिक विकसित, विकसित और अविकसित दोनों हो सकती हैं। तो आपको बता दें, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो हमेशा विकसित होती है और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकती हैं, इसीलिए जो अपना आंसर होगा वो होगा विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है प्रोटिस्टा में, प्लांटी में, मोनेरा में या फंगस में। तो जैसे कि मैंने पीछे के क्वेश्चन में बताया है, मोनेरा को छोड़कर प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगस और एनिमेलिया ये सब यूकैरियोटिक में आते हैं, इसलिए बचता है एक
मोनेरा, जो कि अपना प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोसोम, क्योंकि जो लाइसोसोम है ये प्रोटीन नहीं निकालता है, ये कोई एसिड निकालता है। और सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिका के विभाजन में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसीलिए अपना जो आंसर होगा वो होगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव में ऑक्सीजन की लगभग कितनी मात्रा होती है? 72%, 70%, 76% या 71.5%? तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 76%, क्योंकि जो जीव द्रव होता है इसमें 80% पानी पाया जाता है और इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो 76% होती है, कार्बन 10.5% होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है जो क्रमशः 10% और 2.5% होता है। एक बात और याद रखें कि जो जीव द्रव होता है इसको जीवन का आधार भी कहा जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, गोल्गी बॉडी का कार्य होता है। जो गोल्गी बॉडी है इसी को गोल्जी काय भी कहते हैं, इसीलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑप्शन देखेंगे, पोषण को अंतः द्रव्य जालिका तक पहुंचाना, ऊर्जा का निर्माण करना, कोशिका के कणों को सुरक्षित करना या आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोषण को अंतः द्रव्य जालिका तक पहुंचाना, क्योंकि जो राइबोसोम होता है वो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और जो गोल्जी काय है वो पोषण और अमीनो अम्ल को यहाँ तक अंतः द्रव्य जालिका तक पहुँचाता है, जिससे जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? गोल्गी बॉडी या जिसे हम गोल्जी काय कहते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कौन करता है? गोल्गी बॉडी, जीव द्रव, सेंट्रोसोम या लाइसोसोम? तो अपना जो आंसर होगा वो होगा गोल्गी बॉडी, क्योंकि ये अंतःद्रव्य जालिका को पोषण पहुंचाने के अलावा कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का भी निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पौधों की पत्तियां हरी होती हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण, लाइकेपिन के कारण, ग्लूकोप्लास्ट के कारण या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण? इसमें जो अपना सही आंसर होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट के कारण। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन हैं इनको भी देख लेते हैं। जो ग्लूकोप्लास्ट है ये पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है जो रंगहीन होता है, और लाइकेपिन टमाटर में होता है, और पहला जो क्रोमोप्लास्ट है इसकी वजह से जो फल होते हैं वो रंगीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज के अणुओं को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करता है। अब ये ऊर्जा मुक्त कौन करता है? ऑप्शन देखेंगे, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या गोल्जी काय? तो राइबोसोम को पहले हम देख चुके हैं कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए ये आंसर होगा नहीं। और जो गोल्जी काय है ये पोषण को पहुंचाता है और कोशिका झिल्ली भित्ति का भी निर्माण करता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। और जो लाइसोसोम है इसके अंदर एक एसिड भरा होता है जो ऊर्जा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नामकरण एक बेंडा नामक के साइंटिस्ट ने 1897-98 में किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ता है, और ये ग्लूकोज के एक अणु को तोड़कर 38 ATP ऊर्जा मुक्त करता है। और ये जो ATP टर्म है ये एक यूनिट है जिसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है केंद्रक, अंतःद्रव्यी जालिका, कोशिका भित्ति या कोशिका कला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका भित्ति, क्योंकि केंद्रक दोनों में पाया जाता है, अंतर्द्रव्यी जालिका पाया जाता है, कोशिका कला भी दोनों में ही पाया जाता है। केवल एक कोशिका भित्ति है जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ होता है? देखेंगे अपन, सेंट्रोसोम में, गोल्जी काय में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? ये क्वेश्चन देखो दोबारा आ गया, बस पूछने का जो तरीका है बस वो चेंज हो गया।
पीछे पूछा था प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, और इसमें पूछा है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वहीं तो संश्लेषण होगा, इसीलिए अपना जो आंसर हो जाएगा वो होगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियस की खोज किसने की। ऑप्शन देखेंगे ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्वान या हॉफमिस्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइबोसोम को अमीनो अम्ल कौन प्रदान करता है। ऑप्शन है गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो राइबोसोम है वो इसी में पाया जाता है, तो यही राइबोसोम को अमीनो अम्ल प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 5 प्रकार का होता है, जो H1, H2A, H2B, H3 और H4 होते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो गुणसूत्र के निर्माण के लिए DNA और RNA के साथ में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग के जीव समतापी होते हैं। देख लेते हैं, मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, सरीसृप वर्ग या पक्षी वर्ग। जो मत्स्य वर्ग होता है इसमें मछलियाँ आती हैं, और जो एम्फीबिया वर्ग होता है इसमें क्या मेढक वगैरह आते हैं। सरीसृप वर्ग में छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि ये सब आते हैं, और ये सब असमतापी होते हैं। केवल पक्षी वर्ग ही है जो समतापी होता है, जो कि अपने क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रॉबर्ट हुक 1665, ल्यूवेनहॉक 1674, रॉबर्ट ब्राउन 1831, वाल्डेयर 1888। तो जो कोशिका की खोज है वो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा हो चुकी थी, कि कोई कोशिका होती है जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन इसमें पूछा है जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। तो कोशिका की खोज और जीवित कोशिका की खोज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और लास्ट के जो 2 ऑप्शन है इसमें रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने केंद्रक की खोज की थी, और ये वाल्डेयर हैं, इन्होंने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लबक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा लाइसोसोम, क्योंकि कोशिका जब कमज़ोर होने लगती है तो लाइसोसोम क्या करता है, एक एसिड निकालता है जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम को फिर से बता देते हैं, ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कोशिका में जल संतुलन का कार्य होता है, किसका होता है। ऑप्शन देखेंगे, रसधानी, तारक काय, लवक या कोशिका द्रव। तो इसका जो सही आंसर वो होगा रसधानी, क्योंकि जो तारक काय है इसी को हम सेंट्रोसोम कहते हैं, और लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका द्रव जो होता है वो एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा रसधानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइटोसिस क्या है। ऑप्शन है कोशिका का एक प्रकार, कोशिका विभाजन का एक प्रकार, जंतुओं की कोशिका में पाया जाने वाला एक तत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो माइटोसिस होता है ये कोशिका विभाजन का एक प्रकार होता है, जिसे हम हिंदी में समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा कोशिका विभाजन का एक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। आपको बता दें, कोशिका का जो विभाजन होता है, चाहे वो समसूत्री हो चाहे अर्धसूत्री हो, इनमें से कोई भी विभाजन हो, ये अलग अलग चरणों में होता है, अलग अलग अवस्थाओं में होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है यह कितने चरणों में होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 अवस्थाओं में, इसको हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन देखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन, डी डोबे, M.J. स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान, वॉटसन एंड क्रिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। जो M.J. स्लाइडेन है ये वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, और ये थियोडर स्वान है ये एक जीव विज्ञान शास्त्री थे। तो इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन में है कवक, हरे शैवाल, लाइकेन या जीवाणु। तो आपको बता दें, जो कवक हो गया, शैवाल हो गया या लाइकेन हो गया, इन सब में केंद्रक पाया जाता है। सिर्फ एक जीवाणु है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो यही हो जाएगा अपने क्वेश्चन का आंसर, जिसमें कि वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये थे कोशिका पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।